मैंने नामांकन का जब फार्म दिए तो हमने पूछा कि कितना पैसा इसमें जमा करना होगा, तो उन्होंने कहा 5 लाख। हमको विदाई दीजिए। हम विदाई के नाम से भी हमसे शोषण हमारा किया गया। विदाई के नाम से कोई 50,000, कोई 20,000। वहाँ रात को हमको 12:30 बजे हम उनके आवास पर पहुँचते हैं तो पता लगता है कि डॉक्टर संजय निषाद सो रहे हैं, इस बार इस समय नहीं मिलेंगे। कुछ सेवा करने के लिए हम आए कि ठीक है, तो हम 10 लाख रुपया। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की जंग का शंखनाद हो चुका है। उपचुनाव के सियासी रण को जीतने के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपने अपने दावेदारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। बीजेपी के उम्मीदवारों वाली जब लिस्ट आई तो बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान करने के साथ अपना दांव खेल दिया। प्रदेश में सियासी हलचल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था और इसकी वजह थी निषाद पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई। लेकिन निषाद पार्टी में फिर भी टिकट वाला खेल चल रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट भी शामिल है। अब मझवा विधानसभा उपचुनाव में टिकट देने के नाम पर शोषण करने का आरोप लगा है। निषाद पार्टी में बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। बता दें कि निषाद पार्टी से टिकट के दावेदार पुष्पलता बिंद और उनके पति हरिशंकर बिंद ने बगावती रुख दिखाते हुए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद पर धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, पहले संजय निषाद लगे मसीहा और बाद में देखने को मिला उनका दोहरा चरित्र। आवेदन के नाम पर मांगे पैसे, कभी बुलाया दिल्ली तो कभी बुलाया लखनऊ। 6 महीने से जिले में निषाद पार्टी के हर कार्यक्रम में लाखों रुपए संजय निषाद खर्च कराते रहे थे। चलिए अब आपको हरिशंकर बिंद का पूरा बयान सुनवा देते हैं कि संजय निषाद वास्तव में हम लोगों के समाज के भगवान है, मसीहा है, लेकिन उनका दोहरा चरित्र हमारे सामने आ गया। जब जब उन्होंने हमके बुलाया दिल्ली, हमने पूरे खर्च किया, पूरे समाज के प्रति जितना भी हो सका हमने वो पार्टी के लिए किया। और उन्होंने हमको लखनऊ बुलाए और जो पार्टी का सिस्टम होता है, जब आप ही बता दीजिए, जब उनके खाते में सीट ही नहीं है तो हम लोग से आवेदन के नाम से क्यों 5 लाख रुपया मांगा गया। आवेदन के नाम से उन्होंने पैसा लिया। इसके बाद हमसे कहे कि आप प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आप जितना ही मेहनत करेंगे आपको टिकट मिलेगा। हमने आपको पता है हमने क्षेत्र में कितनी मेहनत की। आपको ये भी पता है कि सर्वे रिपोर्ट भी हमारे पक्ष में गई थी, LIO रिपोर्ट भी हमारे पक्ष में गई थी, जितने भी सर्वे थी सब हमारे पक्ष में ही गई थी। लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थिति आई कि मेरे टिकट को काट दिया गया। विश्व सूत्रों से भी पता चला है कि हम लोगों का सौदा किया गया है, टिकट नहीं काटा गया है। हम लोगों को हाईलाइट, हम अपने ही समाज को हाईलाइट किया जाता है और जैसे ही हाईलाइट समाज हो जाता है वो कुछ करने की योग्य होने लगता है तो इन्होंने बेचने का काम करते हैं। वहीं दूसरी ओर निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। टिकट दें तब तो हम पैसे की बात करें। हमारे यहाँ मेरे कार्यकर्ता हैं या कोई भी आदमी आता है पार्टी से, हरिशंकर बिंद निषाद पार्टी में कभी रहे हों, कभी किसी पद पर रहे हों, कभी 10 निषादों के लिए कोई काम किए हों, निषाद पार्टी के किसी कार्यक्रमों में भाग लिए हों, किसी मंच पर रहे हों, कोई और काम किए हों, टिकट नहीं मिला। मैंने पूछा आरोप क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि इस लिस्ट तो हमने सबको दी थी। तो पता चला हरिशंकर बिंद फूलन देवी की ज़मीन कब्जा कर रखा है, फूलन देवी के सारे प्रॉपर्टी कब्जा कर रहा है उस कैलाश चौरसिया के साथ। उसके ऊपर जब सपा की सरकार थी तो नौकरी के नाम पर बहुत पैसा निषादों से ले रखा बिंदु से, जिसके ऊपर मुकदमा जेल भी गया था। तो ऐसे आदमी को कैसे भारतीय जनता पार्टी की टिकट दे सकती है। तो ये तो जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो तुम दुनिया का आरोप लगाएगा। राजनीति में तो आरोपों का खेल ही आरोप। ऐसा कौन हो सकता है, सपा बसपा कौन हो सकता है सर? एक्चुअल में वो जो सबसे बड़ा वहाँ मुद्दा है वो सपा है। सपा चूची चाहती है कि जो बिंद लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ न आए, वो डॉक्टर साहब से दूर हो जाएं और उसके बाद सपा को वोट दे दें, जिससे आपको बदनाम करने के लिए ये बदनाम करने की सारी कोशिश। खैर, मझवा विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक सुचिस्मिता मौर्य, समाजवादी पार्टी से पूर्व सांसद डॉक्टर रमेश चंद की बेटी ज्योति बिंद और बहुजन समाज पार्टी से दीपक तिवारी ने चुनावी दंगल लड़ते हुए दिखाई देंगे।